राधे राधे दोस्तों, हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो फोर्थ चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास है और इसमें हम बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज़ क्या क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्री, जैसा कि हमें पता है कि जो ज्योमेट्री हम स्कूल में यूज़ करते हैं ये वो ज्योमेट्री नहीं है। इसके अंदर हम लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रेज के बारे में, एंगल्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है? जैसे हमने कोई पॉइंट बनाया, ये क्या है? एक पॉइंट है, इसको नाम दे दिया P, तो ये क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया। अब लाइन क्या होती है? अब जैसे हमने ये कोई लाइन ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया P, यहाँ पे हमने दे दिया Q, पर ये बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है, ये बढ़ती रह सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? लाइन, जहाँ पे फिक्स्ड ना हो, लाइन हो एक बस, वो हमारी क्या हो गई? लाइन हो गई। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे हमने फिक्स्ड यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P और फिक्स्ड यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया Q और इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। रेज क्या होती है? रेज में हमें शुरुआती जो पॉइंट है, यानी कि स्टार्ट पॉइंट जो है वो हमें पता है, ये फिक्स्ड है कि ये P है और उसके बाद ये बढ़ता रहेगा, कहीं तक भी जा सकता है। तो ये हो गई हमारी रेज, ये हो गया पॉइंट, ये होगी लाइन, ये हो गया लाइन सेगमेंट और ये हो गई रेज। तो ये इसका बेसिक था, बिल्कुल बेसिक। अब आगे हम एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या हुआ? ये हमारी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, चाहे वो ऐसे कटी हो, ठीक है, या वो ऐसे कटी हो, ये सब हमारी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। इसके बाद हमें इसका अपोजिट पढ़ना है, यानी कि पैरेलल लाइंस। ये क्या है? ये एक दूसरे को कभी ना कभी काटती हैं, तो ये क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। आप इनको कितना भी बढ़ाते जाइएगा आगे, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये क्या होती है? पैरेलल। पैरेलल का अपोजिट इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्टिंग का अपोजिट पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये ऐसी भी हो सकती हैं, ठीक है, और ये ऐसी भी हो सकती हैं, पर ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कर्व्स के बारे में। तो एक होते हैं सिंपल कर्व्स, यानी कि जैसे हमने ये कोई कर्व बनाया तो ये हमारा क्या है? सिंपल कर्व। और एक और टाइप के होते हैं, जैसे ये हमने बना दिया और ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ये वाले हमारे क्या है? सिंपल कर्व है, ठीक है। इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, एक क्लोज्ड कर्व होता है और एक ओपन कर्व होता है। तो क्लोज्ड क्या हो गया? ये वाला हो गया, जैसे एक पॉइंट से शुरू हुआ और एक ही पॉइंट पे आके ख़त्म हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। और ओपन क्या होते हैं? कि किसी पॉइंट पे गए और किसी पॉइंट पर रुक गए, लेकिन क्लोज्ड नहीं हुए, ओपन रहे, तो ये हमारे क्या हो गए? ओपन कर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? जो भी पॉलीगन होते हैं हमारे लाइन सेगमेंट से बनती है। जैसे ये ट्रायंगल हमारा क्या है? पॉलीगन है। स्क्वायर क्या है? हमारा पॉलीगन है। रेक्टेंगल क्या है? हमारा पॉलीगन है। ये सब क्या है? लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? पॉलीगन्स हो जाते हैं। इनमें क्या होता है? वर्टिसेस होते हैं। ये जो हमारे किनारे हैं इन्हें हम कहते हैं वर्टिसेस, जैसे ए बी सी। तो हमारे वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? ए बी सी। और साइड क्या हो जाएगी? ए बी ये वाली साइड, बी सी ये वाली साइड और ए सी ये वाली साइड, ठीक है। और डायगनल्स क्या होते हैं? डायगनल्स का मतलब क्या हो गया? ये हमारे क्या हो गए? डायगनल्स हो गए, ठीक है। तो ए सी हमारा क्या हो गया? डायगनल्स और बी डी हमारा क्या हो गया? डायगनल्स। इज दैट क्लियर? ओके। देन अब आगे हमें क्या पढ़ना है? एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स क्या होते हैं? जैसे हमने एक लाइन खींची, यहाँ से हमने ओ से दो लाइन ली हैं, एक ओ ए और एक ओ बी, ठीक है। तो एंगल पता करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो एंगल होता है, मतलब जिस पे हमें हमारा वर्टेक्स है, यानी कि जहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है उसको हमें बीच में लेना है। यानी कि ए ओ बी ऐसे लिखेंगे या तो बी ओ ए ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एंगल हो गया। अब जैसे ये हमारा
लाइन सेगमेंट है। हमने क्या करा, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया M, तो ये क्या हो गया हमारा इंटीरियर पॉइंट हो गया, जो कि अगर हम इसको बढ़ाते भी जाएंगे तो ये फिर भी इसके अंदर ही आएगा, एंगल के अंदर ही आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया इंटीरियर पॉइंट हो गया। और एक हमने पॉइंट ले लिया बाहर जो कि N है, तो वो हमारा क्या हो गया एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। ये सब क्वेश्चन में आपसे पूछता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। तो ट्राइंगल्स क्या है हमारे, ट्राइंगल्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है, जैसे ये हमारे क्या है वर्टिसेस है, यानी कि P, Q और R हमारे क्या हो गए वर्टिसेस हो गए। साइड क्या हो गई PQ ये वाली साइड, QR ये वाली साइड और PR ये वाली साइड, ठीक है, 3 साइड हो गई। एंगल्स क्या क्या हो गए, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स को मिलाकर जो एक पॉलीगन बनता है उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसमें साइड क्या होंगी AB, BC, CD और DA, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ठीक है। एंगल क्या क्या हो जाएंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ठीक है। अब और क्या पढ़ना है, एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल पढ़ना है। तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाती है, अगल बगल की साइड, जैसे AB, BC ये वाली साइड, इस वाली साइड, तो AB एडजेसेंट हो जाएगी BC के, ठीक है। ऐसे ही DC और DA ये क्या है एडजेसेंट साइड्स है। और एडजेसेंट एंगल क्या हो गए, A एंगल और B एंगल ये क्या है एडजेसेंट है, B एंगल और C एंगल ये क्या है एडजेसेंट है, D एंगल और C एंगल क्या है एडजेसेंट है, और D एंगल और A एंगल क्या है एडजेसेंट है, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, जैसे ये वाली साइड AB, DC आमने सामने की साइड्स क्या हो जाती हैं अपोजिट साइड्स, ऐसे BC और AD ये क्या है वो अपोजिट साइड्स है। और अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल A अपोजिट हो जाएगा एंगल C के, और एंगल B अपोजिट हो जाएगा एंगल D के, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में हमें इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब सर्कल। सर्कल में हमें क्या क्या पढ़ना है, सर्कल में एक तो ये सर्कल होता है, उसके अंदर एक पॉइंट होता है, वो हमारा क्या है सेंटर है, तो उसे हमने क्या बोल दिया O बोल दिया, ठीक है। उसके बाद रेडियस क्या है, O से हमने कोई लाइन सर्कल तक टच की, वो हमारी क्या हो जाती है रेडियस हो जाती है, तो OP हमारी क्या हो गई रेडियस हो गई। उसके बाद हमें पढ़ना है डायमीटर। डायमीटर क्या है, इस वाले पॉइंट से हमें जोड़ना है, सेंटर को जोड़ते हुए हमें एक लाइन खींचनी है या लाइन ड्रॉ करनी है, जिसको हम बोलेंगे डायमीटर। और ये जो है हमारी रेडियस का 2 टाइम्स होता है, यानी कि अगर हम लिखें डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस लिखें या रेडियस इंटू 2 लिखें तो 1 बराबर होगा, और mn हमारा क्या है डायमीटर है, ठीक है। देन हमें पढ़ना है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, अब ये भी एक तरीके से होती तो डायमीटर की जैसी है, बट ये कभी भी सेंटर को टच नहीं करती, तो वो हमारी क्या होती है कॉर्ड होती है। तो AB हमारी क्या हो गई कॉर्ड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है आर्क। अब हमने यहाँ से C पॉइंट ले लिया, यहाँ से D पॉइंट ले लिया, इसको आपस में जोड़ दिया, तो ये क्या हो गई आर्क हो गई। अब इस आर्क को हम सेंटर से अगर मिला दें, ठीक है, तो ये हो जाता है सेक्टर। और जो ये कॉर्ड का एरिया है, कॉर्ड से लेके सर्कल के जो टच हो रहा है वहाँ का जितना एरिया होता है वो हमारा क्या होता है सेगमेंट होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको ये सब जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम 4.1 करेंगे। क्लास को देखने के लिए थैंक यू।